सुजुकी दुनिया की पहली कार कंपनी है जिसने 1955 में ही एक की कार ऑफर कर दी थी और इस जापानीज कार मेकर की हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक कार रही है सुजुकी फ्रंट कूपे जो 1967 के दौर में आई। और ये एक ऐसी कार रही जिसके जीन्स एंड लेगेसी सुजुकी कई दशकों तक नहीं छोड़ पाई और आगे जाके इंडिया में जो सुजुकी की डेब्यू कार 800 रही वो भी इसी फ्रंट कूपे का अपग्रेडेड मॉडल थी। 1977 आते आते सुजुकी ने स्पोर्ट्स मिनी कार मार्केट में एंट्री के लिए लॉन्च की थी अपनी आइकॉनिक सर्वो SS20 जो कि प्योरली एक JDM मॉडल था और ये सर्वो भी सुजुकी अपनी फ्रंट कूपे को रिप्लेस करने के लिए लाई थी। एंड इस सर्वो का मेन पर्पस था एक मिनी स्पोर्ट्स कूपे की तरह ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑफर करना। अगर आप एक ट्रू पेट्रोल हेड हैं तो अब तक आप इस सर्वो के डिजाइन से हिंट ले चुके होंगे कि इसकी लेगेसी आज की कौन सी मॉडर्न सुजुकी कार आगे बढ़ा रही है। सर्वो के रियर क्वार्टर पैनल पर दिख रहे ये 3 स्ट्राइप्स सुजुकी इग्निस तक कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। तो जो लोग अभी तक इग्निस के इन 3 स्ट्राइप्स को एडिडास का लोगो समझ रहे थे वो जान लें कि ये दशकों पुराने एक लेगेसी के निशान है। सुजुकी की सर्वो की तरह ही ये इग्निस भी आज के स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स और बड़ी एसयूवीज की गुंडागर्दी के बीच अपनी सर्वो SS20 के ड्राइविंग कैरेक्टर को पकड़ के चल रही है। आज 2026 में मात्र 7 लाख रुपए की कीमत के अंदर पूरे इंडियन मार्केट में आखिरी फन टू ड्राइव कार है। लेकिन इंडियन मार्केट का काला सच ये है कि जो कार्स बेहतर ड्राइव होती हैं वो कभी सेल्स ड्राइव नहीं कर पाती और इग्निस भी इसी श्राप से साबित है। इसलिए आज हम ये बताने वाले हैं कि क्यों ये गाड़ी नेक्सा शोरूम्स के कोने में खड़ी रो रही है डिस्पाइट सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंजन होने के बावजूद। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे एक सेकंड हैंड मारुति इग्निस 2026 में आपके लिए बेस्ट बाय हो सकती है। ये तो हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि जब भी इंडियन मार्केट को मारुति सुजुकी ने अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स ऑफर किए हैं हमने उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं किया। हमने केजाशी को फेल करवा दिया, हमने यूरोपियन बिल्ड ग्रैंड विटारा को पूछा तक नहीं। सुजुकी ने इंडिया को अपनी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजन और डायनेमिक्स के साथ एस क्रॉस ला के दी, हमने उसे भी गिने चुने नंबर्स में खरीदा। जिस जिम्नी के लिए इंडियंस ने इतना एंथुसियाज्म दिखाया था जब वो फाइनली लॉन्च हुई तो आज इसकी मंथली एवरेज मुश्किल से 500 यूनिट्स ही बिक रही है और इसी कड़ी में है मारुति सुजुकी इग्निस। कहने को तो इग्निस स्मॉल प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है लेकिन जब इसे इसके सेगमेंट की कार्स लाइक Hyundai i10 Nios और टाटा टियागो के बराबर खड़ा करेंगे तो ये कंपटीशन से एक लेवल ऊपर ही लगती है। कारण इग्निस का यूनिक डिजाइन। ये गाड़ी एक टिपिकल इंडियन हैचबैक नहीं लगती। इसका टॉल बॉय स्टॉन्स, वाइड बॉडी, स्क्वाड व्हील आर्चेस इसमें एक अर्बन एसयूवी की सोल डाल देते हैं। यू लव इट और हेट इट बट इसकी प्रेजेंस इग्नोर नहीं कर सकते। एग शेप्ड वाली हैचबैक्स के सेगमेंट में इग्निस क्राउड से एकदम अलग स्टेटस डिलीवर करती है और ये सिर्फ देखने की अर्बन एसयूवी नहीं है बल्कि 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन सड़कों के पॉट होल्स दूसरी प्रीमियम हैचबैक से कहीं बेहतर हैंडल करता है। इसके साथ ही इग्निस में ड्राइवर की सीटिंग भी हाई है जो अंदर से भी आपको एक हैचबैक वाली फील नहीं देते। बट ये चीज भी इग्निस की यूएसपी में से नहीं है बल्कि मारुति सुजुकी इग्निस का सीक्रेट सॉस है इसका ये इंजन। आज इंडिया के हैचबैक मार्केट में सारी कार्स अपने सर्वाइवल के आखिरी पड़ाव पर है और एक ऐसा सेगमेंट जहां लोग तरस रहे हैं एक बटर स्मूथ एंड सुपर रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन के लिए, वहां ये गाड़ी आपकी ये सारी हसरतें पूरी करती है। और ये अपने सेगमेंट की आखिरी कार बची है जो एक भयंकर रिफाइंड एंड हाई माइलेज 4 सिलेंडर इंजन के साथ आ रही है। इसका 1.2 लीटर K12 एंड डुअल जेट इंजन अपने आप में एक मास्टरपीस है जिसके आगे i10 नियोस का 4 सिलेंडर कप्पा और टियागो का 3 सिलेंडर इंजन पानी मांग जाए। कहने को तो ये 1.2 लीटर का K12 इंजन मारुति की दूसरी कार्स में भी आपने चलाया होगा मगर स्पेसिफिकली इग्निस में अलग इसलिए फील होता है क्योंकि इसे इस गाड़ी में पावर टू वेट रेशियो का पूरा एडवांटेज मिलता है। इग्निस में ये इंजन अराउंड 82 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है लेकिन जब इसे एक 850 kg की कार के लिए कैलकुलेट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इग्निस के लिए इसका पावर टू वेट रेशियो बनता है 96.47 bhp पर टन, जिस कारण इग्निस बेटर एक्सेलरेशन देती है, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देती है और मोर रिस्पॉन्सिव हैंडलिंग देती है और सिटी ट्रैफिक में सुपर इजी ओवरटेकिंग्स भी करती है। इसलिए नो सरप्राइज कि ये कार चलने में ऐसी फील होती है जैसे हाई ऑन कैफीन। इग्निस का ये इंजन इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड इंजन है और इसे लोकल मैकेनिक्स दशकों से जानते परखते हैं। ऊपर से इसके पार्ट्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और सर्विस कॉस्ट भी इसलिए बहुत कम पड़ती है, यानी हैसल फ्री एंड लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इग्निस का इंजन रेव हैप्पी होने के साथ ही माइलेज भी तगड़ी देता है। रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें तो सिटी ट्रैफिक में इग्निस 15 से 17 kmpl का माइलेज दे देती है और हाईवेज पर आराम से 20+ kmpl ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक 4 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देता है उसके हिसाब से ये माइलेज फिगर्स वाकई बहुत एक्सीलेंट है और ये भी सिर्फ सुजुकी ही कर सकती है। लेकिन जब इग्निस इतनी ही बढ़िया कार है तो फिर ये बिक क्यों नहीं पा रही और क्यों हमें ये कहना पड़ रहा है कि बाई बिफोर इट डाई। एक और जब आप B1 सेगमेंट की कार्स के सेल्स नंबर देखते हैं तो टाटा टियागो मंथली 8000 यूनिट से ज्यादा बिक रही है। Hyundai i10 नियोस भी 7000 के ऊपर आराम से बिक जाती है। वहीं सुजुकी इग्निस को 2000 का आंकड़ा पाने में भी मुश्किल हो रही है। इसका पहला रीजन है पोलराइजिंग डिजाइन। फ्रंट से इग्निस बेहतर लगती है
मगर बहुत सारे लोगों को इसका रियर एंड पसंद नहीं आया, जो कि मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी हद तक सर्वो एसएस से इंस्पायर्ड है। लेकिन मोस्ट इंडियंस को ये रेट्रो कूल की बजाय अनफिनिश्ड लगता है और एक अफोर्डेबल कार्स के सेगमेंट में मोस्टली बायर्स सेफ एंड कन्वेंशनल डिजाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इग्निस के लिए दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन खुद मारुति सुजुकी ही है, क्योंकि मारुति फैमिली में इंटरनल कैनिबलाइजेशन इतना है कि इग्निस की ब्रांड पोजीशनिंग ही कंफ्यूजिंग साबित होती है। ऊपर से मारुति दो तरह के डीलरशिप चलाती है, अरीना एंड नेक्सा डीलरशिप्स। इग्निस मारुति की नेक्सा डीलरशिप में बिकती है और नेक्सा में इग्निस के बगल पे बोलेनो और फ्रॉन्क्स भी खड़ी होती है। तो जब कोई बायर नेक्सा में जाता है तो थोड़ा और पैसा डाल के वो और बड़ी एंड मोर प्रीमियम बोलेनो ले लेता है, या फिर बायर मच एसयूवीएस फ्रॉन्क का कोई ना कोई वेरिएंट ले आता है। और जिन बायर्स को नेक्सा में बोलेनो और फ्रॉन्क्स के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना है, वो मारुति के अरीना शोरूम से इग्निस के ही पैसों में एक मच सेफर चॉइस स्विफ्ट ले आते हैं। यानी मारुति सुजुकी कस्टमर्स को खुद ही इस तरह के ऑप्शंस देती है कि उसे इग्निस ना लेनी पड़े, और ये बेचारी कार मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम से ग्रसित रह जाती है। इसमें एक फैक्टर एसयूवी वेव का भी है, क्योंकि इग्निस लगती तो है कि एक अर्बन एसयूवी है, मगर बायर्स को चाहिए भी बिग लुक्स हैं जो उन्हें टाटा पंच में ही मिलते हैं, और इसलिए असली माइक्रो एसयूवी का ताज भी टाटा पंच से कोई नहीं छीन पा रहा है। फिर भले ही पंच इग्निस से बेहतर ड्राइव करती हो या नहीं, किसे फर्क पड़ रहा है। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम ये है कि मारुति की बाकी कार्स की तरह इग्निस भी डीजल इंजन मिस आउट करती है। साल 2020 में जब BS6 नॉर्म्स लागू हुए तो मारुति ने अपनी सारी ही कार्स के डीजल वेरिएंट बंद कर दिए और इग्निस को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। एक चीज ये भी है कि मारुति इग्निस को हल्की बिल्ड क्वालिटी का भी पूरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इंडिया स्पेक इग्निस ने GN कैप में 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया था, और यहाँ सेफ्टी के मामले में मारुति का दोगलापन भी जाहिर होता है। दरअसल इग्निस को सुजुकी ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बनाती है, और ये पिछले साल ही यूरोपियन मार्केट्स में डिसकंटिन्यू हुई है। लेकिन यूरो स्पेक इग्निस का स्टैंडर्ड मॉडल यूरो एनकैप में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाया था और ऑप्शनल सेफ्टी पैकेज के साथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाया था। इवन इंडिया में ही बना के जो इग्निस अफ्रीका में बिक रही है वो GN कैप में 3 स्टार्स लाई थी, मगर इंडिया स्पेक इग्निस लाई 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग। लेकिन क्योंकि इग्निस यूरोपियन मार्केट के हिसाब से डेवलप हुई तो इसके सस्पेंशन भी थोड़े स्टिफ फील होते हैं, तो सिटी ड्राइविंग में बेहतर डायनेमिक्स देते हैं। ऑल्दो हाईवे पर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर इग्निस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होती, बट सिटी ड्राइविंग के हिसाब से बहुत एनर्जेटिक फील होती है। और क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बनी है तो इंटीरियर लेआउट भी किसी बजट कार की तरह नहीं बल्कि एक बढ़िया इंटरनेशनल हॉट हैच जैसे लगते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। क्योंकि ये गाड़ी स्विफ्ट की तरह भले ही सुपर पॉपुलर नहीं है तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड भी नहीं मिलेगी, मगर गुड ड्राइविंग, बेहतरीन माइलेज और सुपर रिफाइंड इंजन के साथ ये कार सेकंड हैंड मार्केट में अल्टीमेट चीट कोड है। इन 2026 में नेक्सा में खड़ी इग्निस भले ही आपको आउटडेटेड लग सकती है, लेकिन एक सेकंड हैंड इग्निस बहुत ही स्मार्ट चॉइस साबित होगी। एक 3 से 5 साल पुरानी बहुत ही रीजनेबल चली हुई इग्निस आपको 3.5 से 4.5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगी, और क्योंकि ये मारुति है तो ना तो कभी पार्ट्स का झंझट होने वाला है और किसी भी लोकल मैकेनिक से आप सस्ते में काम भी करवा सकते हैं। वैसे भी ये K12 इंजन बहुत ही रिलायबल है और 1.5 लाख किलोमीटर तो आराम से चलेगा, तो इंजन वाली टेंशन तो आप छोड़ ही दीजिए। इग्निस भले ही सेगमेंट की बेस्ट सेलर कार ना हो, मगर किसी एक्सपर्ट ने सच ही कहा है कि सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार उस सेगमेंट की बेस्ट कार कभी नहीं होती, और इग्निस अपने सेगमेंट की लास्ट कार बची है जिसका अपना एक कैरेक्टर है और रेगुलर कार्स के साथ फिट होने का ये ट्राई भी नहीं करती। इसलिए इससे पहले कि इग्निस को मारुति सुजुकी डिसकंटिन्यू कर दे, सेकंड हैंड ही सही पर इग्निस इज वर्थ अ बाय, क्योंकि अगले साल जैसे ही कैफे 3 नॉर्म्स लागू होंगे ऐसी बहुत सारी स्मॉल कार्स बंद होने वाली हैं, और वो क्यों और कैसे होगा वो मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आप लोगों के इग्निस को लेकर क्या ओपिनियन और रिव्यू हैं ये कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और हाइप भी करें, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।